friends, welcome back to my channel The Teacher's House. I'm Anamika Singh and today my topic is while. आज ये वीडियो बनाते बनाते मैं सोचती हूँ कि आपको कुछ पढ़ा दूं। ये वीडियो देखते देखते आप कुछ सीख जाओ। इस वीडियो को देखने के दौरान आपको ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैंने कैसी बातें की, देखते देखते करते करते इस समय के दौरान, ऐसा ही ये है हमारा टॉपिक है वाइल। देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे आप ये जानेंगे कि इस सेंटेंस में वाइल का यूज होना है। तो जहां पर भी इस तरह के कुछ भी सेंटेंसेस आए जहां पे वर्ब 2 बार आती हो, लाइक पढ़ते पढ़ते या पढ़ते समय या फिर पढ़ने के दौरान, पढ़ते वक्त या पढ़ते हुए, जरूरी नहीं कि पढ़ना हो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक वर्ब लिख ली है, आप कुछ भी कर सकते हैं। खाते खाते, मैं खाते खाते टीवी देखता हूँ, मैं जाते जाते रुक जाता हूँ, मैं काम करते करते थक जाती हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते सीख जाता हूँ, मैं लिखते लिखते बोलता हूँ, मैं बोलते बोलते पढ़ता हूँ, मैं एग्जाम्स देते देते परफेक्ट हो गई। इस तरह से कुछ भी जहां पे एक वर्ब को आप 2 बार यूज करते हैं, या फिर इस तरह का सेंस हो, पढ़ते समय मैंने तुम्हें देखा था, कल जब मैं बाजार गई थी तो मैंने बाजार जाते समय वहां तुम्हें भी देखा था, उस समय के दौरान तुम वहां क्या कर रही थी, या फिर पढ़ते वक्त, या फिर खाना बनाते वक्त आज बहुत गर्मी थी, या फिर पिक्चर देखने के दौरान किसी ने मुझे कॉल कर दिया। ऐसी चीजें जहां पर भी इस तरह की चीजें आए वहां पे हम लोग वाइल का यूज करते हैं। एक स्ट्रक्चर या फॉर्मूले की बात अगर करें, क्योंकि बेस देना तो जरूरी है, तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो सब ये होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में बताती आई हूँ। अ पर्सन हु एक्ट्स, जो व्यक्ति काम को करता है, या जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, या जिस सामान या किसी चीज के बारे में बात हो रही है जिस पे हमारा फोकस होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। देन हेल्पिंग वर्ब। हाँ, ये वाइल समझने से पहले आपको टेंसेस का जानना बहुत जरूरी है, ग्रामर का जानना बहुत जरूरी है। इस टेंसेस को जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखें। हेल्पिंग वर्ब वहीं से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज वर्ब। यहाँ पे वर्ब के आगे मैंने पहली वर्ब और यहाँ वर्ब के आगे मैंने दूसरी वर्ब लिखी, यानी कि इस सेंटेंस में आपको 2 वर्ब मिलने वाली है। जैसे मैं खाना बनाते बनाते थक जाती हूँ, तो यहाँ पे 2 वर्ब हैं, एक थकना और एक खाना बनाना। मैं पढ़ते पढ़ते लिखती हूँ, एक पढ़ना और एक लिखना। मैं वीडियो देखते देखते सीखती हूँ, एक वीडियो देखना और एक सीखना, 2 वर्ब्स हैं। तो यहाँ पे मैं पहली वर्ब की बात कर रही हूँ, मैं खाना बनाते बनाते थक जाती हूँ। तो याद रखिएगा, जो दूसरी वाली वर्ब होगी वो हमेशा यहाँ पे आएगी, यानी कि पहले की जगह, और जो पहली वर्ब आएगी वो हमेशा दूसरी वर्ब का प्लेस लेगी। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी ये जो पहली वर्ब मैंने लिखी है, ये कौन सी वर्ब यहाँ पे कौन सी वर्ब का प्लेस ले रहा है, दूसरी वर्ब का। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, और ये जो पहली वर्ब का जो दूसरी वर्ब की प्लेस फर्स्ट वाली वर्ब ले रही है, इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट इज वाइल, और वाइल के बाद पहली वर्ब जो आएगी सेंटेंस में वो हम दूसरे की जगह पे लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अभी मैं बताती हूँ कैसे, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं पढ़ते पढ़ते लिखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में पढ़ते पढ़ते पहले आया और लिखती हूं बाद में आया, और मुझे करना क्या है, इंटरचेंज करना है, पहली वाली वर्ब को दूसरी जगह और दूसरी वाली वर्ब को पहली जगह करना है। ठीक है, तो मैं पढ़ते पढ़ते लिखती हूं, तो आई राइट, ठीक है, लिखती हूं दूसरी वर्ब थी, लेकिन हम कहां पे लाए, पहली वाली पोजीशन पे, और पहली वाली पोजीशन पे जो भी वर्ब लगेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसलिए राइट, आई राइट, कुछ भी ऑब्जेक्ट यहां है नहीं, आई राइट वाइल पढ़ते पढ़ते, रीडिंग। दूसरी वर्ब क्या थी, पढ़ना, पहली वाली वर्ब क्या थी, पढ़ना, और उसको हम कहां पे लाए, दूसरी जगह पर, और इसकी वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाई, आईएनजी। तो मैं पढ़ते पढ़ते लिखती हूँ, ये लिखते लिखते पढ़ती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, वह खाना खाते खाते पढ़ता है। बहुत से लोग होते हैं खाना खाते खाते टीवी देखते हैं, गाना सुनते सुनते सो जाते हैं, तो ऐसी, और हम बोलते भी ऐसा है, वो भैया खाना खाते खाते पढ़ता है। वो पढ़ते समय तो ध्यान ही नहीं देता, पढ़ते समय, ये देखिएगा, वो पढ़ते समय ध्यान नहीं लगाता है,
वो पढ़ते पढ़ते टीवी देखता है, वो पढ़ने के दौरान किसी से बात नहीं करता, वो पढ़ते वक्त लिखता भी है, या फिर वो पढ़ते हुए और कोई काम नहीं करता। तो इनमें से कुछ भी यूज हो सकता है। वो हमारे बोलने के टोन पे डिपेंड करता है या हमारी रीजनल लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि हम इनमें से ज्यादा क्या बोलते हैं। सबका सेंस एक ही है। तो वह खाना खाते खाते पढ़ता है। देखिएगा यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक खाना खाना और एक पढ़ना। ये है दूसरी वर्ब, ये है पहली वर्ब। ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी। अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही। हम एक मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए वह की जगह पे हम ही लगाएंगे और हमने ही यूज कर लिया। देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझने के लिए आपको मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना होगा। पहला टेंस बॉक्स नंबर 1, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो उसी का है। इसके बाद वर्ब यहाँ पे क्या है, स्टडी। क्यों? क्योंकि ये दूसरी वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने को हम पहली जगह पे लाए हैं, तो ही स्टडीज। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अगर यहाँ लिखा होता वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते या वो बुक पढ़ते पढ़ते या कोई एड पढ़ते पढ़ते, तो वहां हम लगा लेते ही स्टडीज बुक वाइल ईटिंग फूड। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लगाया। फिर वाइल हो गया। उसके बाद दूसरी वर्ब यहाँ पे क्या है, दूसरी वर्ब है यहाँ पे खाना खाना। खाना खाने को क्या कहेंगे, ईट या ईट फूड, और आईएनजी लगेगी इसकी। देखिए ये आईएनजी फॉर्म लगी है, तो ईटिंग फूड। तो ही स्टडीज वाइल ईटिंग फूड। दूसरा, मैंने जाते समय तुम्हें देखा था। अक्सर ऐसी बातें लोग करते हैं, मैंने जाते समय तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें वहां से आते वक्त देखा था, मैंने आते आते तुम्हें देखा था, मैंने आते आते ही तुमसे कहा था। ऐसे होता है। तो देखिए, मैंने जाते समय तुम्हें देखा था, ये बॉक्स नंबर 2 है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे टेंसेस के, तो ये बॉक्स नंबर 2 है। और ये आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने सॉ क्यों लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाई है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी कि आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड लगनी चाहिए, लेकिन डिड नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने वर्ब यहाँ पे ये लगा ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा ली। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यू, मैंने तुम्हें देखा था। फिर वाइल, और फिर वर्ब क्या है, पहली वर्ब यहाँ पे देखिएगा जाना है। पहली वाली वर्ब को हम दूसरी वाली वर्ब की जगह पे यहाँ स्ट्रक्चर में ले आए हैं और उसके आगे आईएनजी लगा दिया, तो गोइंग हो गया। आई सॉ यू वाइल गोइंग, मैंने जाते समय तुम्हें देखा था। नेक्स्ट इज, बच्चे स्कूल जाते वक्त रो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते वक्त शायद रो रहे हैं, नहीं होगा मन जाने का। तो बच्चे स्कूल जाते वक्त रो रहे थे। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, वर हो गया। फिर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि ये मैंने ये बताया, इसीलिए मैंने कह दिया कि टेंसेस का लेक्चर इससे पहले देखना जरूरी है कि वर्ब के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, आईएनजी फॉर्म आएगी। चिल्ड्रन वर क्राइंग, फिर वाइल, देन दूसरी फॉर्म हमारी पहली फॉर्म क्या थी, जाना, जाने को यहाँ लिख दिया और आईएनजी फॉर्म लगा दी, गोइंग स्कूल। चिल्ड्रन वर क्राइंग वाइल गोइंग स्कूल, वाइल गोइंग टू स्कूल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, वह सोते हुए खर्राटे ले रहा है, या फिर वह सोते हुए खर्राटे ले रही है, किसी को भी आप कह सकते हैं। वह सोते वक्त खर्राटे ले रहा है। देखिए सब्जेक्ट कौन है, वह हो गया ही, क्योंकि फिर से मेल पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, ले रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसके साथ इज लग गया। ये मेरे हिसाब से बॉक्स नंबर 4 होगा अगर आप देखेंगे वीडियोस। ही इज, फिर वर्ब यहाँ पे कौन सी लगेगी, अब देखिए यहाँ पे ये पहली पोजीशन जो लेगा वो दूसरी वाली वर्ब ले रही है, क्या, खर्राटे लेना। खर्राटे लेने को कहते हैं स्नोर, स्नोर की आईएनजी फॉर्म स्नोरिंग। ही इज स्नोरिंग, फिर वाइल, और फिर दूसरी वर्ब क्या है यहाँ पे, सोना, सोने को स्लीपिंग, या स्लीपिंग में स्लीप होता है, मैंने स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म लगाया है। अभी आप कहोगे कि हर वीडियो में, मतलब हर एक मेरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है, लेकिन हर बार आपने कभी सेकंड फॉर्म लगाई, कभी आईएनजी फॉर्म लगाई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये टॉपिक समझने से पहले आपको टेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस समझ में आते हैं तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। लास्ट में ये जो ये वाली जो वर्ब है, ये वर्ब में तो फिक्स है कि आईएनजी ही लगेगा, क्योंकि वाइल के बाद हमेशा आईएनजी ही लगता है।
लेकिन जो पहले यानी कि दूसरी वर्ब जो हम पहली पोजीशन पे लेके गए हैं वो उस टेंस पे या उस पर्टिकुलर ग्रामर पे डिपेंड करेगा कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। कल मैं ऑफिस जाते समय तुम्हारे घर आऊंगा। कहते हैं हम लोग ऐसे, कई बार कहते हैं, कल स्कूल जाते समय तुमसे मिलेंगे, कल ऑफिस जाते समय तुम्हारे घर आ जाएंगे। घर आते समय सामान लेते आना, यहाँ जाते समय ये काम कर लेना, उधर ही से जा रही हो उनसे मिलते हुए आना, उनसे मिलते हुए आना, या फिर पढ़ते समय लाइट जला लेना, पढ़ते समय टीवी बंद कर देना। ऐसे सेंटेंस इस समय, इस वक्त, करते करते बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। कल मैं ऑफिस जाते समय तुम्हारे घर आऊंगा। सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात में बात हो रही है, मेरे बारे में, तो आई हो गया, यानी मैं को आई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, जाऊंगा। ये फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए विल लगा। विल के बाद वर्ब क्या है, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, ये वाली लास्ट वाली वर्ब पहले आएगी और पहले वाली वर्ब लास्ट में आएगी। तो पहली लास्ट वर्ब कौन सी है, आऊंगा। आने को कम कहते हैं, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई विल कम। फिर टू योर हाउस ऑब्जेक्ट भी हो गया, देखिएगा, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर वर्ब हो गया कम, फिर ऑब्जेक्ट हो गया टू योर हाउस, देन वाइल। और अब कौन सी वर्ब लगेगी, ये लास्ट में लगी है लेकिन लगेगी कौन सी, पहली वाली। फिर पहली वाली क्या है, जाना। जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो की यहाँ पे हमेशा आईएनजी फॉर्म, टू ऑफिस। टू भी लगा सकते हैं आप, व्हाइल गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, तो ये हुए सेंटेंसेस। देखिए एक और चीज होती है, व्हाइल की जगह पे कुछ लोग ड्यूरिंग भी यूज करते हैं। वो ड्यूरिंग और व्हाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको पता करना, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी वर्ब की बात करते हैं, मैंने जाते समय तुम्हें देखा था, मैंने खाना खाते समय तुमसे बात की थी, याद है, जब मैं खाना खा रही थी मैंने कॉल किया था, खाना खाते वक्त मैंने कल तुम्हें फोन किया था। तो ऐसी चीजें हम तब बोलते हैं जब हम एक नाउन के, जब हम एक पर्टिकुलर वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक मैं गाना गाते गाते पढ़ाई करती हूँ। तो ये देखिए, पढ़ाई करना भी एक वर्ब है, गाना गाना भी एक वर्ब है। मैं गाना गाते गाते डांस करती हूँ, गाना गाना भी वर्ब है और डांस करना भी वर्ब है। मैं वीडियो बनाते बनाते आप लोगों को समझाती हूँ, वीडियो बनाना भी एक वर्ब है और आपको समझाना भी एक वर्ब है। तो इसलिए जहाँ पे वर्ब की बात हो रही है और वाइल लगा हुआ है, तो वर्ब के साथ हमेशा अगर इस तरह के सेंटेंसेस है तो वाइल का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई नाउन है तो उसके साथ हमेशा ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे मैं गर्मियों के दौरान नैनीताल जाऊंगा, या गर्मियों के समय पे नैनीताल जाऊंगा। तो ये गर्मी क्या है, ये एक नाउन है। ठीक है, समर्स में मैं इस बार नैनीताल जाऊंगा, तो ये एक नाउन है। तो ऐसी जगह होती हैं जहां पे ये डिफरेंस आपको पता होना जरूरी होता है, कहाँ पे वाइल का यूज होगा, कहाँ पे ड्यूरिंग का यूज होगा। उन दिनों जब मैं पढ़ा करता था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन दिनों, अगर उन दिनों की बात करें हम, कोई सीजन की बात कर लें, कोई भी नाउन, आप सभी को पता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, उनमें से किसी भी चीज के साथ अगर लगना होगा तो ड्यूरिंग लगेगा, फाइल का यूज नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी ये बिगिनर्स को शायद ये लगे कि यहाँ पे मुझे टेंसेस का नॉलेज नहीं है। अगर टेंसेस का नॉलेज नहीं है तो उनके जो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स उनको देखिए, लेक्चर्स देखने के बाद आप वाइल पढ़ने की कोशिश करिए, आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका प्रॉपरली रिप्लाई करूंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।